नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार चौधरी, स्टूडेंट लाइफ स्किल ट्रेनर। आज आप लोगों के सामने एक नए विषय पर बात करूंगा, जिसका नाम है कि जीवन में सफल कैसे बने और महान किस तरह बने। दोस्तों, प्रत्येक स्टूडेंट के जीवन में ये दिमाग में आता है कि हमें भी एक महान और सफल व्यक्ति बनना है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों, मैं इसी के संदर्भ में एक आपको कहानी सुनाता हूँ। कहानी आपको बहुत अच्छी लगेगी, उम्मीद करता हूँ। कलाम साहब एक जगह अपना वक्तव्य दे रहे थे। उसी समय एक चौथी क्लास की पढ़ने वाली बालिका कलाम साहब के पास जाती है और कहती है कि सर, जीवन में सफल और महान बनने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है। वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो व्यक्ति को महान बना देती हैं और हम उसे किस तरह कर पाएंगे। दोस्तों, कलाम साहब बड़ी ही प्यार से उस बच्ची की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि जीवन में महान और सफल बनने के लिए आपके पास कुछ चीजों की जरूरत होती है, जो आपके पास आपके ही अंदर निहित है। जैसे आपको सफल होने के लिए एक ड्रीम अर्थात स्वप्न की जरूरत है, और इस स्वप्न को पूरा करने के लिए आपको लगातार नॉलेज एकत्र करना होगा, ज्ञान एकत्रित करना होगा, और इसके लिए आपको हार्ड वर्क करनी होगी, यानी कठिन परिश्रम करना होगा, और वो भी लगातार करना होगा। और इसके दौरान आपके जीवन में आने वाली कठिनाइयों से आपको हार नहीं माननी है, तभी आप अपने जीवन में सफल हो पाएंगे। दोस्तों, मेरा आज का जो विषय है वो है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, कैसे महान बनाते हैं प्रॉब्लम। तो मैं आपसे बात करूंगा कि अगर हम किसी भी महापुरुष की की जीवनी को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं उनके जीवन में तमाम तरह की कठिनाइयां, परेशानियां, उनका पूरा जीवन संघर्ष भरा रहता है। अगर आपके जीवन में संघर्ष है, अगर आपके जीवन में कठिनाइयां हैं, तो आप उम्मीद कीजिए कि भविष्य में आप कोई महान व्यक्ति बन सकते हैं। दोस्तों, एक्सपर्ट बताते हैं कि कठिनाइयों से बिना गुजरे किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन का लक्ष्य नहीं प्राप्त होता है। अगर किसी व्यक्ति को उसके उद्देश्य की प्राप्ति बिना कठिनाइयों का सामना किए मिल जाता है, तो उसकी योग्यता पर और उसकी सफलता पर हमेशा लोग संदेह की दृष्टि से देखते हैं। जो महान पुरुष असुविधापूर्ण परिस्थितियों में जन्मे और पले, वे सफल और महान तो हुए ही अपने परिश्रम और प्रयत्न के बल पर, परंतु दूसरी तरफ जो लोग संपन्न परिवेश में जन्म लिया, उन्होंने अपनी इच्छा से कठिनाई भरे कार्यों को करने का निर्णय लिया। दोस्तों, कठिनाई एक ऐसी खाद है जिससे मनुष्य की व्यक्ति को उसके व्यक्तित्व को तराश करके चमका देती है। गौतम बुद्ध ऐसे ही महापुरुषों में से एक थे, जिनका जन्म एक राज परिवार में हुआ था, और उन्होंने अपने एक विशेष उद्देश्य के लिए अपने उस राजसी जीवन का परित्याग करके सन्यासी का जीवन की ओर बढ़े, और अंततः उन्हें उनकी सफलता मिली और वह समाज में एक अवतार के रूप में अवतरित हुए। दोस्तों, व्यक्ति के जीवन में कठिनाइयों का बड़ा महत्व होता है, खासकर चरित्र निर्माण में। कठिनाइयां व्यक्ति को कठोर और कर्मठ बनाती हैं। कष्ट, कठिनाइयों का अनुभव पाया हुआ व्यक्ति दूसरों के दुख और दर्द को समझता है, इसीलिए वह अपने सामर्थ्य के अनुसार दुखी और परेशान व्यक्ति की मदद करता है। उससे उसमें सहानुभूति, सौहार्द, सहयोग तथा संवेदना जैसी दैवीय गुण आ जाते हैं। कष्ट पाया हुआ व्यक्ति कभी भी दूसरों को सताने से डरता है। कष्ट और कठिनाइयां मनुष्य के अंदर के अहंकार को नष्ट कर देती है और उनके भीतर विनम्रता, श्रद्धा एवं जोखिम लेने वाला साहसी, आत्मविश्वासी, निर्णय लेने वाला, धैर्यवान, नेतृत्व करने वाला, आशावान, दृढ़ संकल्पवान, प्रयत्नशील, मेहनती, इच्छावान, दूरदर्शी, दयावान, परोपकारी, शीलवान, जगत प्रेमी एवं निडर बनाता है। जो व्यक्ति अपने विवेक और पुरुषार्थ की
कसौटी पर परीक्षा देने से कभी नहीं जगते, वे जीवन की वास्तविक सुख, शांति, सम्मान और यश को पाते हैं। दूसरी ओर खाली बैठने वाले निठल्ले लोग खुराफाती के अलावा और कुछ नहीं कर पाते हैं। यही कारण है कि सफल पूर्वजों की निकम्मी उत्तराधिकारी विलासता और मौज मस्ती के अलावा कुछ नहीं कर पाती है। उनके द्वारा, अपने पूर्वजों के द्वारा संचित धन, सम्मान एवं उन अपने पूर्वजों की गौरवशाली पहचान को भी नष्ट कर देते हैं। उम्मीद करता हूं आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने सोशल प्लेटफॉर्म से इसको शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।